नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समाधान इंडिया में। कोरोना की रफ्तार बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। स्थिति चिंताजनक है और इस बार कोरोना बेहद ही डरावना है, लोगों के लिए भयभीत कर देने वाला है। इन दिनों आप मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देख रहे होंगे कि झारखंड में कोरोना की कितनी खराब हालत हो चुकी है। मधुपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी अपनी चुनावी जो उनका दौरा था उसको रद्द कर दिया है। और अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड में कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि 21 अप्रैल तक तकरीबन झारखंड में 24,000 एक्टिव केस हो जाएंगे, बेड कम पड़ेंगे और स्थिति और भी चिंताजनक हो जाएगी। कोरोना की रफ्तार बढ़ने में आम लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। लोगों की लापरवाही की वजह से भी कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरकार भी अपने दिशा निर्देशों को कुछ इस तरीके से आम लोगों पर थोप देती है जिसे सरकार भी खुद पालन करती हुई दिखाई नहीं देती। अगर हम बंगाल के चुनाव की बात करें तो वहाँ देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री लगातार अपनी चुनावी रैली कर रहे हैं। लोगों से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी जैसी अपील करते हैं, लेकिन जब चुनावी रैलियों में देखा जाता है तो आम लोगों की भीड़ कुछ इस तरह से होती है जहां ना मास्क नज़र आता है ना ही सोशल डिस्टेंस। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने और साथ ही पुलिस प्रशासन को, पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि आम लोगों से किसी भी हालत में मास्क को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं, लोगों से कोरोना से बचने के एहतियात कदम उठाएं। लेकिन मधुपुर उपचुनाव में तमाम झारखंड के दिग्गज नेता, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खुद के झारखंड के मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता हों, तमाम लोग ऐसी जनसभाओं में रैलियां कर रहे हैं, आम लोगों को संबोधित कर रहे हैं जहां ना मास्क देखा जा रहा है ना ही सोशल डिस्टेंस। अब आप इसे क्या कहेंगे? हम आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार जब से 8 अप्रैल से जब से सरकार ने 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, आम लोगों से कोरोना से बचने की अपील की है, तब से स्थिति ये है कि मधुपुर में भी उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये भी बात कही थी कि मधुपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव को लेकर सरकार अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। लेकिन बहुत ही सामान्य बात है, बहुत ही सरल बात है कि कोरोना के लिए कोई भी गाइडलाइन हो, लेकिन उसमें ज़रूरी तो यही है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, चाहे गाइडलाइन किसी भी तरीके का हो। ऐसे में मधुपुर में कोरोना को लेकर जिस तरह से कई बातें हो रही हैं, लोग इन दिनों सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या मधुपुर उपचुनाव में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं है। लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल भी स्वाभाविक हैं, क्योंकि जब आपको कहा जाता है कि आप घरों में रहें, मास्क लगाएं, और जब पुलिस भी आपको रोकती है 8 बजे के बाद, जब आपका दुकान खुला रहता है तो पुलिस भी आपको दुकानें बंद कराने के लिए आती है। लेकिन मधुपुर उपचुनाव जहां हो रहे हैं और मधुपुर में ठीक इसके उलट ही देखा जा रहा है। ज़बरदस्त गैदरिंग है, रैलियां हैं, बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुनने लोग पहुंच रहे हैं। इन माजरों के बीच हम पश्चिम बंगाल की भी आज हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, झारखंड में हो रहे उपचुनाव की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही कोरोना को लेकर एक विश्लेषण भी करेंगे, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन समाधान इंडिया अपील करती है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चिंता जाहिर की है, WHO का भी कहना है कि ये कोरोना की दूसरी लहर है, आम लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन का दौर है तो लोग भी अब धीरे धीरे वैक्सीन लेने के लिए लंबी लंबी कतारें में नज़र आ रहे हैं। लोगों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, क्योंकि कोरोना की जब दूसरी लहर आई है तो लोगों में भी डर है और लोग अब जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, अब वो वैक्सीन लगाने के लिए अस्पतालों के बाहर खड़े नज़र आ रहे हैं। भारत सरकार ने लगातार यही प्रयास किया है कि जब कोरोना आया था तब लोगों से अपील की गई थी कि आप कोरोना से बचें। जिसके बाद 2021 में जब वैक्सीनेशन का दौर आया है तो कई लोग ऐसे थे जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना ने विकराल रूप लिया है, कई लोगों की मौत हुई है और दर्दनाक मौत हुई है। अपनों को खोने का गम अपने ही समझ सकते हैं। रांची में भी जिस तरह से
कोरोना के तकरीबन कई ऐसे मामले सामने आए जिसने सबको चौंका दिया। समाधान इंडिया ने मध्यपूर्व उपचुनाव से लेकर पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव को भी कोरोना से जोड़कर एक खबर प्रस्तुत की है, जिसे आज आप देखें। झारखंड राज्य में कोरोना के हालात और भी बिगड़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आकलन के मुताबिक अगले एक सप्ताह में राज्य में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। तब पूरे राज्य में कोरोना मरीजों के लिए बेड मिलना और भी मुश्किल होगा, खासकर रांची में। कारण है कि राज्य में कुल एक्टिव मरीजों में से आधे मरीज सिर्फ रांची में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमण के वर्तमान दर के आधार पर राज्य में 21 अप्रैल तक एक्टिव मरीजों की संख्या 24,000 के पार हो जाएगी। अब सवाल यह है कि कोरोना इतने भयावह रूप से लोगों की जिंदगी में दस्तक दे चुकी है, तो यहाँ की सरकार आखिर कर क्या रही है? दरअसल सरकार दिशा निर्देश तो दे रही है, परंतु सरकार खुद ही इसका उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। वजह चुनाव है। लोगों की जान जाए तो जाए, पर हमें तो चुनाव जीतने हैं। चुनाव जीतकर कुछ संख्या में लोग विधायक बन जाएंगे, सरकार बन जाएगी, पर लाखों की संख्या में जनता का क्या होगा? यूं तो सवाल कई हैं, पर आखिर सवाल पूछे किससे जाएं? सभी मदमस्त हैं चुनावी रैलियों को कवरेज करने में। पर उनमें से कोरोना की भी खबर है जो भयभीत करती है, डराती है। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल की है, जहां चुनावी रैलियां हो रही हैं, वोट हो रहे हैं, और यहां कोरोना नहीं है, क्योंकि जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना मौजूद नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल है झारखंड के मध्यपुर में। यूं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे झारखंड वासियों के लिए कई गाइडलाइन जारी किए हैं। रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू का माहौल है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और इस स्लोगन को प्रशासन पालन कराने में मुस्तैद नजर आती है। लोगों की गाड़ियां चेक की जाती है और लोगों से अपील की जाती है कि अगर आप मास्क नहीं लगाए तो आप पर कार्रवाई होगी। तो फिर मध्यपुर में क्या हो रहा है? मध्यपुर में ना ही सोशल डिस्टेंस देखा जा रहा है, ना ही लोगों के चेहरों पर मास्क देखे जा रहे हैं। हालांकि कई लोग हैं जो मास्क लगाते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्यपुर में कोरोना नहीं है? इन दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हो रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि मध्यपुर में कोरोना नहीं है, जहां चुनाव होते हैं वहां से कोरोना गायब हो जाता है। यहाँ भी कई सवाल हैं, पर सवाल किससे पूछे जाएं, यह भी एक सवाल है। बहरहाल आप सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि आपको बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ही आगे आएगी। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झारखंड में कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि अभी हालात और भी बिगड़ेंगे। ऐसे में जरूरी यह है कि आप सतर्क रहें, आप तमाम वो एहतियात बरतें जिससे आप कोरोना से बच सकें। राजनीति से दूर अपने जीवन को, अपने परिवार को आप समझें। आप खुद कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने में सक्षम हैं। आप सबसे बड़े योद्धा हैं। कोरोना के इस दौर में अगर आपको जिंदा रहना है, अपने परिवार को बचाना है, तो वक्त है आपके सावधान और सतर्क होने का। आपकी सतर्कता, आपकी जागरूकता आपका बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया।